नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बद इंतजामी ने ली 18 लोगों की जान। शनिवार रात स्टेशन पर मची भगदड़ की जांच शुरू हो चुकी है। रेलवे ने मृतकों के स्वजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया। रविवार को भी यात्रियों की लगी रही भीड़। कुंभ मेला विशेष 4 ट्रेनें भी चली। और जो आप देखते हैं कि रेल हादसा हुआ ना, यहाँ भगदड़ की वजह से लोगों की, उसी की बात हो रही है दिल्ली की। दिल्ली में नई सरकार की शपथ से पहले यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है और उपराज्यपाल ने यमुना नदी को साफ करने का 3 साल का रखा लक्ष्य। कूड़ा कचरा निकालने को लगाई मशीनें, जल्दी बढ़ेगी मशीनों की संख्या। और ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में आप लोगों को 3 सीटें देखने को मिल जाएंगी और लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ आप देखते हैं कि बीजेपी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं, दूसरे नंबर पर रही है। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यमुनोत्री से निकलती है, ये आप लोग याद रखिएगा, और गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? यमुना नदी। ये अमेरिका से डिपोर्ट हुए 112 और भारतीय अमृतसर पहुंचे। आप देखेंगे जो गैर कानूनी तरीके से वहां अवैध रूप से रह रहे थे अमेरिका में, तो अमेरिका उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा है, तो उसमें भारतीय भी शामिल हैं। तो आप देखते हैं कि भारत में उन्हें वापस भेजा जा रहा है। लौटने वालों में हरियाणा के 44, गुजरात के 33, पंजाब के 31 और हिमाचल का एक नागरिक शामिल है। एक दिन पहले डिपोर्ट होने वाले 116 भारतीयों में से 4 वांछित एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हुए हैं। छोटे व्लॉग में सड़क सुरक्षा की स्थिति को परखेगी सरकार। सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार मिल रही नाकामी से चिंतित केंद्र सरकार स्थिति में सुधार के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय सड़कों के पूरे नेटवर्क को 2 गुना 2 किलोमीटर के वर्ग विभाजित कर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि सबसे जोखिम वाले क्षेत्र कौन से हैं और उनमें सुधार के लिए क्या जरूरी है। एलओसी पार से फिर गोलीबारी, जवान घायल, 3 सेना ने दिया आप देखते हैं कि जवाब। ये आप सभी जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी पाकिस्तान है जो सुधरने वाला नहीं है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही भाग हुआ करता था। ये 1947 में हमसे अलग हो गया था। भारतीय चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के नाम पर फंडिंग अमेरिका ने रोकी। ये अमेरिका इस मद में देता था $2.1 करोड़ का अनुदान। मस्क के नेतृत्व वाले दक्षता विभाग ने की फंडिंग में कटौती की घोषणा। और बहुत सारे संगठनों से भी अलग हो रहा है अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप आए हुए तो आप देखते हैं हलचल मचना स्वाभाविक सी बात है। तनाव के बावजूद बांग्लादेश से संवाद का सिलसिला जारी है। जयशंकर बांग्लादेशी विदेश मंत्री के बीच मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। अगले सप्ताह बीएसएफ व बीजीबी के बीच शुरू होगी 3 दिवसीय बैठक। एक हमारा पड़ोसी क्या है? बांग्लादेश है। ये है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली हुई है, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। फास्टैग में कम बैलेंस, भुगतान में देरी पर आज से जुर्माना। ये टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने, विवादों को कम करने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सोमवार को से लागू होने वाले नए फास्टैग नियमों के तहत कम बैलेंस, देरी से भुगतान या फिर ब्लैक लिस्टेड टैग वाले यूजर पर आप देखें अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायतों में आप देखते हैं कि आरक्षित सीटों का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश। लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय व पंचायत चुनाव के लिए समान मतदाता सूची हो। कहा इससे चुने गए जनप्रतिनिधियों को काम करने का पर्याप्त मौका मिलेगा। और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने पंचायती राज मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट और स्थानीय शासन सेवा आयोग की गठन की जरूरी
तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि पंचायतों में अधिकारियों कर्मचारियों की भारी कमी है। एक पंचायत सचिव के पास औसतन 17 ग्राम पंचायतों का भार होता है। ऐसी स्थिति में अपेक्षा अनुरूप काम लेना आसान नहीं है। राज्य सरकारों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि पंचायतों में वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोगों की होनी चाहिए और वहीं अन्य स्तर की नियुक्तियों के लिए स्थानीय शासन सेवा आयोग जैसी इकाई का गठन किया जाना चाहिए। इस आयोग के माध्यम से पंचायत और स्थानीय निकायों में नियुक्तियां की जा सकती हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की अनुशंसा पर और राज्यपाल के पास नाम भेजने वाली समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और किसी वरिष्ठ मंत्री के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर वरिष्ठों की डांट फटकार अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी की फटकार को नहीं माना जा सकता, जानबूझकर किया गया अपमान। ऐसे मामलों में आपराधिक आरोप लगाने से प्रभावित होगा कार्यस्थल का अनुशासन। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि महज गाली गलौज, अशिष्टता, बदतमीजी आईपीसी की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान नहीं मानी जाएगी। यह धारा शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। इस धारा का स्थान भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 ने लिया है और जिनमें 2 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर डांटने का लगाया था आरोप। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें, वही आप देखते हैं कि बातें होने लगी, एक तरह से श्रद्धांजलि देने जाने लगी। और आप देखिए, जांच की बात की गई है। फिर आपने देखा होगा कि मुआवजा देने की बात हुई है, जो पहले भी होता था वही अब हो रहा है। बस घटना होती रहती है, फिर वही लीपापोती चल जाती है, काम होने लगती है। क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग। और लोग आप देखते हैं कि इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप कहीं भाई जा रहे हैं तो अपनी जान की कीमत समझिए और दूसरे की जान की कीमत समझिए। और तो इसमें मैं देख रहा था कुछ बच्चे भी मारे गए इसमें। आप देखिए, 10 से 15-20 साल तक के लोग भी मारे गए। वो भी आप देखते हैं कि क्या कह सकते, क्या करना है। देवदूत बने कुली, भगदड़ के बीच लोगों को बचाया। ये आप सभी जानते हैं। अच्छी बात है, अच्छी। और अब तो कभी कभी लगने लगा कि भारतीय जो लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं ना, इनकी किस्मत में ही मरना लिखने लगा है। आप देखिए, वीआईपी लोगों के लिए तो अलग ही व्यवस्था रहती है, तो आप सभी जानते हैं। 2030 से पहले हासिल कर लेंगे 9 लाख करोड़ के कपड़ा निर्यात का लक्ष्य, ये मोदी जी कह रहे हैं हमारे। और भारत टैक्स 2025, पीएम ने कपड़ा क्षेत्र के लिए अपने 5 विजन को भी किया रेखांकित। विनिर्माण क्षेत्र में 11% का योगदान देता है कपड़ा और परिधान सेक्टर। अभी भारत कपड़ों और परिधानों के निर्यात में विश्व में 6ठे स्थान पर है। बैंकिंग क्षेत्र ने से कपड़ा क्षेत्र को सहायता उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। और देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। 5 विजन का रेखांकित किया। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, ये सब आप देख रहे हैं। स्टालिन ने त्रिभाषा नीति को लेकर प्रधान पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। एनईपी के शासक फंड पर तमिलनाडु के सीएम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को घेरा। स्टालिन ने इसे अस्वीकारा, कहा तमिल लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और त्रिभाषा नीति के विरोध की अन्नामलाई ने की आलोचना। ये आप सभी को मालूम है कि भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आरोपों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि तृणमूल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आखिर किस कारण से 3 भाषा नीति का विरोध कर रही है। एक तो आप देखते हैं इसमें हिंदी रखने की बात हो रही, इंग्लिश, और आप देखते हैं कि क्या एक स्थानीय भाषा कोई भी, तो उसी को लेकर बात होती है। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है, तो जो दक्षिण के भारत हैं वो इसका विरोध करते हैं। ये तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखिए, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। एमके स्टालिन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरएन रवि यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में 234 सीटें हैं, विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा। भारत में 29,500 से अधिक पंजीकृत डॉन हो चुका है। स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर कई देशों में मंथन हो रहा है। दुनिया भर में कम से कम 79 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर
लगा दिया प्रतिबंध। भारत ने शैक्षणिक संस्थानों में स्मार्टफोन के उपयोग पर नहीं बनाई है कोई विशिष्ट कानून या फिर नीति। राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नए प्रारूप में होगी आयोजित और यह 22 फरवरी से बड़ी संख्या में आगंतुकों के लिए खुला रहेगा और वर्ष 2012 में इस समारोह को बनाया गया सार्वजनिक कार्यक्रम। अच्छी बात है। फ्रांस अमेरिका की यात्रा से लौटे मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की हुई है। साफ रख की मदद से भारतीय संस्थानों में देश विरोधी ताकतों की घुसपैठ, मतदान प्रतिशत संबंधी अमेरिकी कार्यक्रम रद्द होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राजनीति भी खुद होती रहती है ना हमारे देश में। राजकोषीय पैमाने पर नीति आयोग ने बिहार को बताया स्वास्थ्य जरूरी है वित्तीय अनुशासन। पहली बार जारी हुआ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। बिहार 13वें नंबर पर और 18 राज्यों का आकलन जिनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में अधिकतम है। और देखिए, अगर हम बात करें नीति आयोग की तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। और इसमें पैमाने की अगर बात करें हम लोग तो व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय अनुशासन, ऋण सूचकांक, ऋण स्थिरता, इसके लिए आंकड़े नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने से लिए गए हैं। तमिलनाडु, राजस्थान व हरियाणा के साथ बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। यह FHI की तीसरी श्रेणी है, उत्कृष्ट और अग्रणी श्रेणी इससे पहले और आकांक्षी बाद में। FHI बताता है कि कौन से राज्य अपने धन को ठीक से खर्च कर रहे हैं और उनके विकास की श्रेणी क्या है। 67.8 अंकों के साथ उड़ीसा शीर्ष पायदान पर है और जबकि 27.8 अंक लेकर बिहार 13वें क्रमांक पर है। और इसमें 2014-15 से 2021-22 तक की वित्तीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया। इन वर्षों में बिहार की वित्तीय स्थिर व्यवस्था उतार चढ़ाव लेती रही है, लेकिन राजकोषीय प्रबंधन के कारण वह कभी बेपटरी नहीं हुई है। यह राजकोषीय प्रबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व का सुफल है। अन्यथा पिछली सदी के आखिरी दशक में तो वेतन पेंशन देने तक के लिए बाजार से उधारी नहीं मिल रही थी। और असली चुनौती राजस्व संग्रहण और ऋण स्थिरता की है। सूचकांक पर सफल राज्यों ने राजस्व जुटाने, व्यय प्रबंधन और ऋण स्थिरता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। झारखंड ने राजकोषीय विवेक और ऋण स्थिरता को मजबूत किया है। गुणवत्तापूर्ण व्यय में बिहार उससे भी आगे है। खनिज से संपन्न झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के हिस्से में बाढ़ सुखाड़ रह गया। इसके बाद राजकोषीय घाटा 2.98% है, जो निर्धारित 3% की अधिकतम सीमा के भीतर। बिहार के लिए असली चुनौती राजस्व संग्रहण, राजकोषीय अनुशासन व ऋण स्थिरता है। स्थापना व प्रतिबद्ध व्यय के साथ देनदारियों के कारण गैर विकासात्मक खर्च बढ़ रहा है और इसे संतुलित रखने की सलाह है। एक उदाहरण वेतन, पेंशन और ब्याज है। 2010-11 में इस मद में आप देखते हैं कि 2,26,000 माफ करिए 22,000, इसमें 22,000, ये आप देखिए 22,606.41 करोड़ रुपए का खर्च था, जो 2024-25 में बढ़ के आप देखिए कितना हो गया 1,15,274.38 करोड़ रुपए अनुमानित है। देख लीजिए, बिहार देखना हो तो ये बिहार है। पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है और होता रहता है, आरोप उठते रहते हैं। ढाई 250 पक्षी प्रजातियों को राजशाही रानीखेत की जैव विविधता। ये आप देखिए, पारिस्थितिक स्थिरता शानदार होने से विस्तार ले रहा है परिंदों का वास क्षेत्र। अच्छी बात है। असम सरकार ने पाक नागरिक अली शेख के खिलाफ FIR का आदेश दिया है। अली शेख ने पाकिस्तानी सरकार द्वारा गठित समितियों के में विभिन्न पदों पर किया कार्य। शर्मा बोले, असम के साथ अन्य क्षेत्रों में शेख के नेटवर्क की जांच की जा सकती है। देखिए, एक बार असम चलिए, आप लोग असम होके आते हैं। ये आप देखेंगे, ये असम आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ है असम? ये है दिसपुर, इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ आप देखते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं और 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या असम। पंजाब हरियाणा का रवैया देख सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार। BAMB से मिलने वाले 4200 करोड़ रुपए के
एरियर का मामला है। हिमाचल के पक्ष में आदेश होने के बाद भी दोनों राज्य कर रहे हैं आनाकानी। ये भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से मिलने वाले 4200 करोड़ रुपए को लेकर है, आप देखेंगे। और आप देखिए बीबीएम से संबंध रखने वाले दो राज्य पंजाब हरियाणा वर्ष 2011 में हिमाचल के पक्ष में हुए आदेश को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं ना, तो उसी को बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली एरियर के संबंध में दोनों राज्यों की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। अटॉर्नी जनरल को मध्यस्थता की रिपोर्ट 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले जमा करवानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भाखड़ा बांध से वर्ष 1966 से 2011 तक, डीहर पावर हाउस से 1977 से 2011 तक और पोंग डैम से आप देखिए 1978 से 2011 तक बिजली का एरियर हिमाचल को मिलना है। यह एरियर 7.19 हिमाचल की % की हिमाचल की हिस्सेदारी के हिसाब से तय हुआ है और इसमें से पंजाब को 60 और हरियाणा को 40% भुगतान करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के हितों की पैरवी करते हुए केंद्र सरकार के समक्ष बीबीएमबी एरियर का मामला उठाते रहे। इसी कड़ी में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दोनों राज्यों के नकारात्मक पक्ष को रखने का निर्णय लिया है। ये आप देखिए गोलमार्ग व टंगमार्ग में तंबाकू और सिगरेट प्रतिबंध 22 फरवरी से होने वाले शीतकालीन खेलों के मद्देनजर लिया गया फैसला। बारामूला के उपायुक्त ने जारी किया आदेश। उल्लंघन की कार्रवाई की बात हो रही है। पुनर्वास केंद्र में तैयार हो रहे हाथी प्रबंधन के सिपाही। अभी तक 500 से अधिक लोगों को किया जा चुका है प्रशिक्षित। हाथी मानव द्वंद्व को नियंत्रित करने में सहायक साबित होंगे प्रशिक्षित बल। अभी तक होता था ये। छत्तीसगढ़ में हाथियों के प्रबंधन को लेकर समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप गतिविधियां संचालित होती रही हैं। हाथियों की कॉलरिंग के दौरान तमिलनाडु से ट्रैकरों को बुलाया जाता था। ये ट्रैकर जंगल के भीतर जाकर हाथियों की लोकेशन और उनके व्यवहार का अध्ययन कर विशेषज्ञ टीम को जानकारी देते थे। उसी आधार पर हाथी को ट्रैक्यूलाइज कर कॉलर ID लगाया जाता था। अब ट्रैकिंग का कार्य छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित लोग ही कर पा रहे हैं। मणिपुर के चूड़चंदपुर में सुरक्षा बलों ने ध्वस्त की अवैध जांच चौकियां। ये आप देखेंगे मणिपुर में भी बड़ी अशांति फैली हुई है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार यहाँ भल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राष्ट्रपति शासन लग चुका है ना। अनुच्छेद 356 को आप लोग पढ़ते हैं, उसी के तहत विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। जातीय संघर्ष होने के बाद ग्रामीण स्वयंसेवकों ने लगाई थी ये चौकियां, आप देखेंगे। हिंदू देश का जिम्मेदार समाज है, बांग्लादेश के वर्तमान में बोले संघ प्रमुख। कहा संघ को समझना है तो उसके स्वयंसेवक बनिए, आप देखेंगे। ये RSS की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। राजस्थान में पुलिस की सुरक्षा में निकली दलित की बारात। अब देखिए इस तरह का भी भेदभाव होता रहता है, खबरें आती रहती हैं। दिल्ली सहित 12 राज्यों में फैली जांच। बीमा कंपनियों को करोड़ों का नुकसान। बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने भी संभल पुलिस से साधा निशाना। 9 हो सकते हैं कि गिरफ्तार 9 हो सकते हैं। बीमा क्लेम के नाम पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था ना, उसी की बात हो रही है। युवाओं को हुनरमंद बनाकर लिख रहे हैं सफलता की नई इबादत। गांव में शुरू किया स्टार्टअप। अब तक 2 लाख युवाओं को कर चुके हैं प्रशिक्षित। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में किया सॉफ्टवेयर सपोर्ट, अच्छी बात है। सौरभ की नियुक्ति के लिए आसान बनाए गए रास्ते। परिवहन विभाग का खेल। नियुक्ति आवेदन की नोट सीट पर अपर कलेक्टर ने लिखा था प्रस्ताव उचित। ये आप सभी जानते हैं जो काली कमाई के प्रतीक बन चुके हैं ना मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, उन्हीं की बात हो रही है। ये महाकुंभ की बातें हो रही हैं। नदियां धरती माता की धमनी हैं जो सूख रही हैं। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में CM ने कहा कि सभी अपने सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें। और प्रयागराज में महाकुंभ हो ही रहा है। कहते हैं 50 करोड़ से ज़्यादा आप देखते हैं कि लोग यहाँ नहा चुके हैं।
संत परमानंद की यात्रा फिर शुरू होगी, कॉलोनी वासियों का निवेदन स्वीकारा उन्होंने। 26/11 मुंबई आतंकी हमले से पहले उत्तर से दक्षिण तक गया था तहबूर राना। ये आप देखिए अमेरिका से यहां आ रहा है ना भारत, तो उसी की बात हो रही। लव जिहाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। ये आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कहा झूठ बोलकर और झूठी पहचान के जरिए किसी से शादी करना गलत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वही कह रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। पहले पर राजस्थान क्षेत्रफल में, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। भारत चीन सीमा पर उत्तरकाशी में खुलने जा रहे हैं 2 नए ट्रैक रूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जादूंग जनक ताल बा नीलपानी मोलिंग लॉ ट्रैक का उद्घाटन। ये आप देखिए, ये चाइना हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। समुद्र तल से करीब 5,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह ट्रैक रोमांच की अनुभव कराता है। करीब 11 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक जादुंग से शुरू होता है। यहाँ आईटीबीपी की चौकी है। यह ट्रैक नीले पानी की शांत झील जनक ताल पहुंचता है। इसके खुलने से नीलांग घाटी में पर्यटन व ट्रैकिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। नीला पानी मुलिंग लॉ ट्रैक करीब 25 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक रूट नीला पानी से मुलिंग ला तक जाता है। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में से चीन को जोड़ता है। वन विभाग के अनुसार जादुंग जनक ताल की तुलना में यह कठिन श्रेणी का ट्रैक है जो पर्यटकों को उच्च हिमालयी क्षेत्र में रोमांच का अनुभव कराएगा। जो रेवड़ी संस्कृति की बातें हो रही हैं, जो आजकल फ्री की बातें हो रही हैं ना, हम प्रतिस्पर्धा लगी हुई कि हमारी सरकार आई तो हम इतना देंगे, हमारी सरकार आई तो हम इतना देंगे, तो फ्री बीज यानी मुफ्त सुविधाएं चुनाव के संदर्भ में रेवड़ी, इसे रेवड़ी भी कहा जाता है। चुनावी राजनीति में रेवड़ी संस्कृति खूब फल फूल रही है। इन दिनों हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में इसकी खास जगह है। यह चुनाव जीतने का एक कारगर हथियार भी बन गई है। एक कल्याणकारी राज्य में मुफ्त सुविधाओं की अवधारणा बहुत नई भी नहीं है, लेकिन अगर इससे देश या फिर राज्य की वित्तीय व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाए तो गौर करना जरूरी हो जाता है। यह समस्या का समाधान है। यह अपने आप में एक नई समस्या है। हाल में उच्चतम न्यायालय ने कुछ ऐसा ही इशारा किया। न्यायालय का कहना है कि मुफ्त सुविधाएं लोगों को परजीवी बना रही हैं। लोगों को मुफ्त राशन और कैश मिल रहा है, ऐसे में वह काम नहीं करना चाहेंगे। मुफ्त सुविधाओं का जन कल्याण का जरिया है, विकास पर बन रही हैं बोझे। इसकी पड़ताल का मुद्दा है। ये आप देखिए, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा 93,93,317.5 करोड़ है। देश में राज्यों पर कुल बकाया कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बात हो रही है। और 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये जरूर याद रखिए आंकड़े, और आप देखेंगे कि इन्हें जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये राज्य और विकास पर भारी पड़ रही है मुफ्त सुविधाओं की बातें, और हर पार्टी कर रही है। कोई ऐसा नहीं कि एक पार्टी इस पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े वादे करती है। हर पार्टी चुनाव को करिएगा। ये आप देखेंगे कि चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है। और आप देखते हैं मतदाता चुनाव में मतदान के जरिए अपनी पसंदीदा सरकार बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान चुनाव जीतने के लिए की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाएं राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर बड़ा साबित हो रही हैं। मुफ्त बिजली, पानी, परिवहन की सुविधाएं और हर माह एक तय रकम देने वाली स्कीमों की वजह से लोगों काम करना नहीं चाहते हैं। यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि इससे राज्य की वित्तीय व्यवस्था चरमरा रही है। राज्यों का तय खर्च बढ़ रहा है और विकास के कार्यों पर खर्च कम हो रहा है। अगर राज्यों में मुफ्त सुविधाएं देने की होड़ जारी रही और राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इससे देश की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। केंद्र सरकार की तुलना में काफी अधिक है राज्यों का राजस्व खर्च। 2023-24 में देश के 10
प्रमुख राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें सभी राज्यों ने मुफ्त सुविधाओं और नकद देने की नई स्कीमों की घोषणा की है। कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है और इससे आकांक्षा बड़ी है। मुफ्त सुविधाओं की यह संस्कृति अभी जारी रहने वाली है, क्योंकि इस तरह की स्कीमों से राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने में मदद मिल रही है और लोग भी इन स्कीमों को पसंद भी कर रहे हैं। और आप देखिए, विकास पर भारी पड़ रही है चुनावी वादे। राज्यों का पूंजीगत खर्च का लक्ष्य 15.7% है, वहीं केंद्र सरकार का पूंजीगत खर्च लगभग 20.6% है। और आप देखते हैं कि 84.3% रही राजस्व खर्च में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024-25 में। 79.4% रही केंद्र की राजस्व खर्च में हिस्सेदारी। 15.7% है पूंजीगत खर्च में राज्यों की हिस्सेदारी। 20.6% के साथ पूंजीगत खर्च पर राज्यों से अधिक खर्च कर रहा है केंद्र सरकार। ये भी आप देखिए, कुल खर्च में पूंजीगत खर्च की हिस्सेदारी आप लोग देख सकते हैं। 2019 की बात हो रही है। ये आप देखेंगे अनुमानित लागत करोड़ रुपए में, जीडीपी का प्रतिशत ये बताया जा रहा है आपको। ये राज्य आप देख रहे हैं, केंद्र देख रहे हैं, ये राज्यों का देख रहे हैं आप लोग। महिलाओं को 1 लाख करोड़ से अधिक कैश। देश में 9 राज्य महिलाओं को कैश ट्रांसफर की बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं। इन राज्यों में ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने बजट में महिलाओं को कैश ट्रांसफर करने के लिए कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से अधिक की रकम आवंटित की है, जो आप देखिए डायरेक्ट पैसे भेजे जाते हैं और उसी की बात हो रही है। राज्यों के चुनावी वादे की लागत आप देखेंगे, जीडीपी में आप देखें तो झारखंड में 1 करोड़ में है, आप देखिए लागत 1.5, छत्तीसगढ़ में 1.1, और यानी कि भैया ये आप लोग याद रखें, जीडीपी का प्रतिशत ये बताया जा रहा है। और ये आप देखिए पैसा बताया जा रहा है 5,500 करोड़ रुपए झारखंड में। और जीडीपी का बात करें तो 1.5%, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में 1.1%, और अगर करोड़ में देखें इसे राशि तो 8300 यानी कि 8,300। हरियाणा में 1.8% और राशि में 13,700 करोड़। और उड़ीसा में 16,900 करोड़, 1.8% है जीडीपी का। मध्य प्रदेश में 1.6, 23,400 करोड़। और आंध्र प्रदेश में 1.17% जीडीपी का, और इसमें 27,300 करोड़। और राजस्थान में 1.8% जीडीपी का, 30,700 करोड़। तेलंगाना में 2.2% और जीडीपी का, और अनुमानित लागत में आप देखिए 35,200 करोड़। और कर्नाटक में 1.9% जीडीपी का, 53,700 करोड़। महाराष्ट्र में 2.5% जीडीपी का, 96,000 करोड़। देख सकते हैं। बिजली लागत का बोझ तो बिजली सब्सिडी, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा, मुफ्त बिजली, किसानों का कर्ज माफ करना, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त गैस सिलेंडर, और महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, किसानों और मजदूरों को वित्तीय मदद। 2023 के बाद से राज्यों के चुनाव में ऐसी मुफ्त सुविधाओं और कैश देने का चलन शुरू हुआ है। कुछ राज्यों के लिए इन मुफ्त सुविधाओं और वित्तीय मदद की लागत 96,000 करोड़ रुपए या राज्य की जीडीपी का 2.2% हो सकता है। समझ सकते हैं क्या हालत है। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राज्यों ने बढ़ाया राजकोषीय घाटे का लक्ष्य। और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में बदलाव। सभी आंकड़े प्रतिशत में। राजकोषीय घाटा देख लीजिए, महाराष्ट्र का 0.3, मध्य प्रदेश का 0.2, राजस्थान का 0.2, तेलंगाना का -0.2, तमिलनाडु का 0.2 और उड़ीसा का 0.6। जीडीपी राजस्व खर्च की बात करें आप तो 0.3%, 0.6%, 0.5%, 1.3, 0.2 और 1.9। ये उड़ीसा की बात हो रही है। जीडीपी का पूंजीगत खर्च तो महाराष्ट्र में 0 है, और मध्य प्रदेश में 0.4, और राजस्थान में 0 है, तेलंगाना में 0.2, तमिलनाडु में 0% है, और उड़ीसा में -0.5 है। 5 राज्यों में राजकोषीय घाटा बढ़ने का अनुमान है। राज्यों ने मुफ्त सुविधाएं, नगद स्कीमों पर भरकम लागत का इंतजाम करने के लिए बजट में राजकोषीय घाटा, पूंजीगत खर्च, राजस्व खर्च के लक्ष्य को संशोधित किया है। ऐसा करने वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा हैं। इन सभी राज्यों ने अपने राजस्व खर्च का लक्ष्य बढ़ाया है। वहीं 5 राज्यों ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बढ़ाया है। सिर्फ 2 राज्यों ने पूंजीगत खर्च के लक्ष्य में मामूली वृद्धि की है। 9.55 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक मुफ्त बकाया कर्ज तमिलनाडु का है। ये आप समझ सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये विकास पर बड़े राज्यों का खर्च कम है। महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज्यादा होने के बावजूद पूंजीगत खर्च के मामले में यह राज्य 19 राज्यों में 16वें स्थान पर है। ये आप देखते हैं कि राष्ट्रीय जीडीपी में हिस्सेदारी प्रतिशत, वित्त वर्ष 2024-25 बजट अनुमान, और ये
पूंजीगत खर्च राज्य की जीडीपी का प्रतिशत, तो महाराष्ट्र में आप देखिए 12.9 और 1.5, और तमिलनाडु में 9.4, 1.6, गुजरात में 8.5, 1.7, उत्तर प्रदेश में 8.1, 3.8, कर्नाटक में 7.7 और 2.5, ये बंगाल में 5.7, 1.7, राजस्थान में आप देखिए कि राष्ट्रीय जीडीपी में हिस्सेदारी 5.2 है, और राज्य पूंजीगत खर्च की बात करें तो आप देखिए 1.9 है। आंध्र प्रदेश में 4.8, 1.5, तेलंगाना में 4.6 और 2.7, मध्य प्रदेश में आप देखिए 4.6 और 3.6, केरल में 3.7, 1.4, हरियाणा में 3.7, 1.5, उड़ीसा में 2.9, 4.4, और बिहार में 2.8, 3.5, पंजाब में 2.3, 1.2, छत्तीसगढ़ में 1.7 और 2.8, झारखंड में 1.4 और 3.8, और उत्तराखंड में 1.1, 2.7, हिमाचल प्रदेश में 0.7, और प्रदेश में आप देखते हैं कि कितना 3.1। ये ऊपर वाला आप देखिए राष्ट्रीय जीडीपी में हिस्सेदारी है प्रतिशत में, वित्त वर्ष 2024-25 में बजट में पूंजीगत खर्च है राज्य की जीडीपी का प्रतिशत, ये भी याद रखिएगा। और 44% कर्ज है जीडीपी का पंजाब पर, चुनावी वादों की वजह से और खराब हुई राज्य की वित्तीय स्थिति। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये आंकड़े आप लोग आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं। राजनीतिक दल नहीं, अगली पीढ़ी चुकाएगी मुफ्त सुविधाओं की कीमत। मुफ्त सुविधाओं और रेवड़ी संस्कृति की कीमत राजनीतिक दल नहीं, हमारी आपकी अगली पीढ़ी चुकाएगी, और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर जीवन के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं। वर्ग संघर्ष की ओर जा सकता है लोकतंत्र। यदि गरीब इन रेवड़ियों के अभ्यस्त हो गए तो उनमें मेहनत करने, धन अर्जित करने की प्रवृत्ति घट जाएगी। एक छोटा वर्ग टैक्स देगा, जो दूसरा बड़ा वर्ग इस टैक्स से दी जाने वाली सरकारी रेवड़ियों पर आश्रित हो जाएगा। यह लोकतंत्र को वर्ग संघर्ष की ओर ले जा सकता है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन पर दे देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, तो वहां से जाकर देख लिया करिएगा। आंखें जमीन पर और सोच ऊंची रखने की सलाह। अभिनेता मेसी बोले, अच्छे अंक प्राप्त करने पर अभी घमंड ना करें, चुनौतीपूर्ण समय में अपनी ताकत को पहचानें, भूमि पेडनेकर कह रही हैं। चलिए अच्छी बात है, परीक्षा पर चर्चा पर ये सब कह रहे हैं। पार्थ चटर्जी ने खुद उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से किया था चयन। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। जोधपुर का सरकारी इंजीनियर करोड़ों की संपत्ति का मालिक। एसीबी की कार्रवाई में आय से 200% ज्यादा प्रॉपर्टी मिली। राजस्थान, हरियाणा में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। देख लीजिए भाई। पारेषण शुल्क पर छूट 2030 तक बढ़ाने का अनुरोध। बिजली उत्पादकों ने सरकार से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क पर छूट 2030 तक जारी रखने का अनुरोध किया है। उच्च स्तर से 13% तक टूटे भारतीय शेयर बाजार। 27 सितंबर 2024 से अब बीएसई सेंसेक्स में 10,039 और एनएसई की निफ्टी में आप देखते हैं कि 3,348 अंकों की गिरावट हुई। इसके कारण क्या है? विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली, घरेलू स्तर पर कंपनियों की आय में नरमी, डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट, भारतीय शेयर बाजार का उच्च मूल्यांकन, अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने की पोषण। अमेरिका संग व्यापार समझौते के ऐलान से कारोबारी भरोसा बढ़ा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर अधिक संबंधों को मजबूत बनाने में मिल सकती है मदद। 8 कंपनियों का पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपए की बातें हो रही हैं। होंडई का भारत से निर्यात 37 लाख इकाई के पार हो गया। रुपए में गिरावट से बढ़ सकती है महंगाई। ये वित्तीय सेवा कंपनी सेंट्रम बैंकिंग ने कहा कि इससे आयातित वस्तुओं का बढ़ जाएगा मूल्य। जनवरी में भारत की खुदरा मुद्रा स्थिति 5 महीने के निचले स्तर पर 4.3% पर थी। कुल सब्सिडी में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। ये आप देखिए, अदालत ने न्यू इंडिया कॉरपोरेट बैंक के महानिदेशक को पुलिस हिरासत में भेजा। HPTDC लॉन्च करेगा प्लेटिनियम कार्ड, मिलेगी 40% छूट। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल सरकार ने प्रयास कर दिए। सरकार ने पहले तो धार्मिक पर्यटकों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम शीघ्र ही पर्यटकों के लिए प्लेटिनियम कार्ड लॉन्च करने वाला है। प्लेटिनियम कार्ड से पर्यटक या कार्ड धारक निगम के होटल व रेस्तरां में 20 से 40% तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर करोड़ों रुपए के घोटाले में कार्रवाई। शिबा बिल्ड टेक का टेंडर रद्द हुआ है। इसमें
एक्सप्रेसवे पर घायल करारते रहे, मदद के बजाय लोगों में मुर्गा लूटने की होड़। गजब। ये टनल को स्लोप स्टेबलाइजेशन से मजबूती। वर्ष 2021 और 23 में चुंगी बड़ेथी ओपन टनल के नीचे हुआ था भारी भूस्खलन। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान में आयोजित सम्मेलन में कहा, हिंद महासागर में अपनी क्षमता भी बढ़ाएंगे, दूसरों की मदद भी करेंगे। कहा, हिंद महासागर के 3 क्षेत्रों में कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर कर रहे हैं काम। ट्रंप की योजना पर इजरायली विदेश मंत्री के साथ जयशंकर ने की आप देखिए चर्चा। उइगरों को आवाज देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने गठित किया संसदीय समूह, और इस समूह का उद्देश्य चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगरों के उत्पीड़न के बारे में चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान किया है। द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने पर अमेरिका रूस सहमत हुए हैं। अब लावरोव और रूबियो के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई। यूक्रेन युद्ध समाप्ति पर जल्द वार्ता शुरू करने पर सहमति। जलसिंकी ने कहा, युद्ध खत्म करने पर उनसे कोई बात नहीं। इस्लामिक स्टेट ने गुर्गों के जरिए भारत में हमलों की कोशिश की है, रिपोर्ट कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी संगठन भारत में बड़े हमले करने में सक्षम नहीं थे। आतंकवादी संगठन ISIL का उद्देश्य पश्चिम एशिया में खिलाफत स्थापित करना है, रिपोर्ट कह रही है। ऑस्ट्रिया में राहगीरों पर चाकू से हमला, एक की मौत। IS से जुड़ा हमलावर। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। खाड़ी देशों से 48 घंटे में 170 पाकिस्तानी नागरिक निर्वासित हुए। कराची पहुंचने पर इनमें से 24 को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग्स तस्करी, भीख मांगना व अनुबंधों के उल्लंघन के थे अपराधी। पाकिस्तान में बलूच बुद्धिजीवियों की लक्षित हत्याएं, नरसंहार हैं, ये कहा जा रहा है। 26वें संविधान संशोधन पर वोटिंग में भाग लेने वालों को पार्टी से निकालेंगे इमरान। ये आप देखिए इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है। ईरान के खतरे का मिलकर मुकाबला करेंगे इजराइल अमेरिका। नेतन्याहू कर रहे। इजरायली प्रधानमंत्री ने की अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात। कहा कि क्षेत्र में ईरान की आक्रामकता को नियंत्रित किया जाना चाहिए। दुर्लभ खनिजों को लेकर अमेरिका यूक्रेन में ठनी। जलसिंकी का अमेरिकी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर से इंकार। कहा कि यह पूरी तरह से अमेरिकी हितों के अनुरूप है। गजब। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और यशस्वी के बिना भी विदर्भ के विरुद्ध मुंबई का पलड़ा भारी है रणजी रन में। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट की खबरों को तो आप लोग देखते होंगे ना, कि नहीं देखते हैं। ये आप देखिए इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है ना, देख रहे। किपलेमो ने हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। युगांडा के जैकब किपलेमो ने रविवार को पुरुषों की हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और 57 मिनट से कम समय में यह कारनामा करने वाले वह पहले धावक बन गए। गुज नफर की जगह मुजीब मुंबई इंडियन की टीम में। एडिलेड ओपन में संयुक्त 7वें स्थान पर ही लहिडी गोल्फर खिलाड़ी हैं। जीव मिल्खा सिंह संयुक्त 19वें स्थान पर हैं। भारत के जीव मिल्खा सिंह दूसरे दौर में 1 ओवर 73 के स्कोर से। अनीसेमोवा ने 3 साल बाद जीता खिताब। टेनिस की बात हो रही। कतर ओपन के फाइनल में पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन ओस्टापेंको को दी मात। कैरियर में जीती तीसरी ट्रॉफी। सिटी जीता। जूड ने रियल की बढ़ाई मुश्किलें। रेफरी की गाली देने के बेलिंघम को मिला रेड कार्ड। ला लीगा में ओसासुना से खेला ड्रा। मैनचेस्टर ने प्रीमियर लीग में मार्मर्स की हैट्रिक के दम पर न्यूकासल को 4-0 से रौंदा। छत्तीसगढ़ में मतांतरण के प्रयास में 3 गिरफ्तार हुए हैं। बेटी का उत्पीड़न करने वाले की पिता ने की हत्या, शव वाहन जलाया। मध्य प्रदेश में SDO ने किसान को पीटा, कार में बंद करने का प्रयास किया। इस तरह की घटनाएं देखिए, मैं कहता हूं ये अपने आप को राजा महाराजाओं की तरह लेते हैं कई अधिकारी। सरकारी अस्पताल में बच्ची की उल्टी, पिता से साफ कराने के मामले में डॉक्टर को नोटिस। ये आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की घटना है। इस तरह का भेदभाव भी खूब किया जाता है हमारे देश में, क्या बोल सकते हैं। ये आप देखते हैं कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, यहाँ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। तो दमित्री मेंडलीव ने पहली बार कागज पर लिखी आवाज शायरी।
1869 में आज ही के दिन रूसी विज्ञानी दमित्री मेंडेलीव ने रासायनिक तत्वों को व्यवस्थित करने के तरीके पर काम करते हुए आवर्त सारणी लिखने की शुरुआत की थी। उन्होंने प्रत्येक तत्व और उसके गुणों से एक लेआउट तैयार किया था। इसे रसायन के क्षेत्र में दस्तावेज माना गया। कैडिलैक मॉडल कार में किया गया सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग। 1911 में आज ही अमेरिका में कैडिलैक मॉडल कार में पहली बार सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग किया गया। इस तकनीक का पेटेंट जनरल मोटर्स के इंजीनियर क्लाइड कोलमैन और चार्ल्स कैटरिंग के नाम था। इसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विकास की नई गति दी। बुद्धू भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था विद्रोह का नेतृत्व। महान स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत का जन्म 1792 में आज ही रांची में हुआ था। अंग्रेजों का अत्याचार देखकर बचपन से ही तलवारबाजी और धनुष चलाने का अभ्यास करने लगे। 1831 में सिंहभूम में अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। 1832 में अंग्रेजों और जमींदारों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लरिका विद्रोह की अगुवाई की। उन्होंने आदिवासियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देकर कई बार अंग्रेजों सैनिकों को हराया। ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ा खतरा बनते देख अंग्रेजों ने 13 फरवरी 1832 को उन्हें गोली मार दी थी। अंग्रेजों ने देश में हरित आवरण ने किया अधिक कार्बन को अवशोषित। शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन संबंध अनुकूलन में वनस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। सूखे जैसे जलवायु घटनाओं के दौरान कार्बन अलगाव की दर में गिरावट। सेंटिनल-2 उपग्रह के जरिए 2012 से 22 के बीच विश्लेषण की बात हो रही है। इस नए दृष्टिकोण में IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोजियोकेमिस्ट्री, जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर, यूनाइटेड किंगडम और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भारत के अनुसंधान विशेषज्ञों के साथ मिलकर 10 वर्षों में के कई हजारों अवलोकन रिकॉर्डों को ट्रैक कर पूरे देश में दीर्घकालिक विश्लेषण का नेतृत्व किया है। पिल्लाई ने कहा कि यह नई प्रदर्शित प्रणाली सेंटिनल-2 उपग्रह पर लगे ट्रोपोमी उपकरण सहित कई उपग्रह उपकरणों से हाल में उपलब्ध विकिरण अवलोकनों से भी लाभान्वित होती है। यह विधि देश भर से परिस्थिति तंत्र प्रतिक्रियाओं में बदलाव का पता लगाने के लिए संवेदनशील है। देश की पहली रोड ट्रेन नागपुर में देश की पहली रोड ट्रेन को झंडी दिखाई गई। वॉल्वो समूह का यह लंबा वाहन लॉजिस्टिक क्षेत्रों में दक्षता व क्षमता को बढ़ाएगा। माल परिवहन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इससे 24 फीट का कंट्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट ट्रेलर और 44 फीट का सेमी ट्रेलर है। बिल्ली भेड़ ने जीता कपल ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये कहाँ की बात है? क्योंकि वैलेंटाइन डे पर खिताब से किया गया इन्हें सम्मानित। नया एंटीबॉडी डिस्कवरी प्लेटफॉर्म अल्जाइमर और पार्किंसंस की जांच में मददगार है। विशेष प्रकार के प्रोटीन गलत तरीके से मुड़ जाते हैं और आपस में चिपककर हानिकारक एग्रीगेट्स बना लेते हैं। ब्लड टेस्ट से अल्जाइमर रोग के निदान में हो सकता है सुधार, अनुसंधान कह रहा है। इस जीव के समान हृदय में होते हैं मीठे स्वाद के रिसेप्टर्स, अनुसंधान कह रहा है भी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।